विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौजूदा कैबिनेट भंग कर दी और जल्द ही विधायक दल के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के पीछे क्या वाकई में नीतीश सरकार के द्वारा हाल के दिनों में महिलाओं के खाते में, खासकर जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपया देने से ही उन्हें इतनी प्रचंड जीत मिली है? क्या एनडीए 202 का आंकड़ा अपने इसी लोक लुभावन वादों के जरिए पाने में कामयाब रहा है? क्योंकि ऐसे कई सारे आंकड़े बता रहे हैं और बिहार के चुनावी जीत के बाद सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा हो रही है कि चुनाव आचार संहिता 6 अक्टूबर को लगने के बावजूद बिहार में चुनाव के दरमियान अलग अलग किस्तों में महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर किए गए, लिहाजा बिहार का चुनाव प्रभावित हुआ। कहने वाले यहां तक इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि इसके पहले 2004 के बाद ऐसे तकरीबन आधा दर्जन राज्य थे जहां कैश ट्रांसफर की स्कीम को चुनाव आयोग ने आचार चुनाव संहिता के दायरे में माना और वहां पर कई सारे सरकारें दोबारा रिपीट करने में नाकामयाब रही। लेकिन हाल के वर्षों में 2014 के बाद खास करके महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना या फिर मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना, मैया सम्मान योजना झारखंड की और अब नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना में के जरिए कैश ट्रांसफर स्कीम ने सत्ता में जीत की गारंटी को मजबूत कर दिया है। तो हम आज आपको दिल्ली की से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि क्या दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार को मौजूदा एलजी या फिर फाइलों के उलझनने में ये चक्कर न होता तो क्या दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपीट करती या फिर बीजेपी को चुनावी जीत महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर जैसी लोक लुभावन योजनाओं के जरिए मिला है? तो इसीलिए मैं आज आपको माहौल दिल्ली के अलग अलग जगहों से दिखा रहा हूँ। और दरअसल उसके पीछे मेरी वजह है कि दीपावली और छठ महापर्व को लेकर जो बिहारियों को घर जाने की बात हो रही थी और चुनाव की तारीखों के बीच का अंतर बचाया जा रहा था, तो जीत के पीछे जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले हरियाणा से, राजस्थान से अलग अलग स्पेशल ट्रेन चलाई गई और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें वापस घर भेजा गया जिससे कि वो बीजेपी को वोट कर सके। तो क्या ये सब चुनावी फैक्टर थे? आम लोग क्या सोचते हैं? तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ महिलाओं से सबसे पहले बात करूँ। मैडम, अरे आप तो रुकिए, आप ही से बात कर रहा हूँ मैं, आप ही से बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा आप कहाँ रहती हैं? परपागंज। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि चुनाव में अब महिलाएं हैं, जीत की गारंटी बन गई है, तो दिल्ली में भी लगता है आपको कि अगर अरविंद केजरीवाल आपके खाते में पैसा समय से डाल देते तो अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते, या फिर ये ऐसे ही बेतुका आप लोगों को लगता है? मतलब उसने बोला था डालेगा पर ऐसा कुछ था नहीं। और केजरीवाल का ये है कि हाँ गर्ल्स तो देंगी क्योंकि फ्री सेवा है बस की, पॉजिटिव पॉइंट तो है उसके लिए। तो ये फ्री देने से सरकार में वोट मिल जाता है क्या? लोग दे देते हैं? मतलब चांसेस तो होते हैं ना, लोगों को ये लगता है कि हाँ कुछ मिल रहा है तो देंगी हो, बस यही है। बिहार में, महाराष्ट्र में भी महिलाओं को लेकर लोगों ने कहा कि कैश ट्रांसफर हो गए उनके खाते में, तो उनको भी मिल गए और उनके पसंदीदा राजनीतिक दल हो गए जो उनके खाते में पैसा डालते हैं। पर बिहार में तो अभी भी चुनाव में बोला जा रहा है ना कि हमने तो बीजेपी को दिया नहीं पर वो भी जीती है। बहुत से जिलों में जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं उसमें तो उस हिसाब से तो क्या बोला जा सकता है। बिहार में तो लोगों ने कहा कि उनके खाते में पैसे डल गए इसलिए महिलाओं ने वोट दे दिया। आइडिया नहीं है उसका इतना। नहीं आइडिया। आप कहाँ रहते भाई साहब? मैं तो लास्ट में रहा। क्या है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा रामपाल। रामपाल जी, कैश ट्रांसफर एक मिनट स्कीम आप जानते हैं? जो खाते में पैसे डायरेक्ट दिए जा रहे हैं चुनाव के दरमियान, इसकी कोई जानकारी आप लोगों को है? हमारी फैक्ट्री में है, वो कहते हैं खाली 10,000 के चक्कर में वो गांव चले गए, अभी तक आए नहीं वोट डालने के चक्कर में। बिहार में? हाँ। कौन से जिले के हैं लोग? वो मुजफ्फरपुर के हैं। कितने लोग काम करते हैं आपके पास? वहाँ पर कम से कम है 20-25 जने हैं, उसमें 25 जने में कम से कम 15 जने चले गए। 15 महिलाएं थी? जेंट्स थे, उनका वोट था। अच्छा। खाते तो महिलाओं का है मगर जेंट्स चले गए ना वोट डालने। अच्छा, ये 10,000 के चक्कर में? हाँ।
क्या बोलते थे वो? 10,000 आ गया, पता भी नहीं चला, फ्री में आ गए, चलो वोट तो डाल ही आते हैं। अब किसको डाल के आए ये पता ही नहीं, अभी तक आए नहीं है। अब आएंगे तो आज सोमवार है तो फैक्ट्री आज बंद होती है, तो आ जाएंगे। और आपकी फैक्ट्री किस चीज़ की है? भाई नमकीन बिस्कुट की फैक्ट्री है। और उसमें बिहार के लोग ज़्यादा काम करते हैं? उसमें हाँ, कम से कम 50% बिहारी हैं। और 25 लोग में से 15 लोग चले गए, हाँ 10,000 उनके खाते में आ गए हैं और आए, उनको वोट करना है। उनको कन्फर्म हो गया, उनकी फ़ोन आया घर से तो भाई चले गए वोट डालने, 4 दिन की छुट्टी ले गए। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मेरा भाई साहब सुनील नाम है। कहाँ रहते हो आप? मैं तो सिलमपुर रहता हूँ, कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में कौन से जिला से? इंडिया साइड के। अब एक मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? MP ग्वालियर। मैं पूछ रहा हूँ कि मध्य साइड के हैं? हरदा। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ मध्य प्रदेश में भी पैसा डाला था लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान ने। हाँ गए नहीं, इतने साल हो गए अभी यहीं बड़े ऐप से। अच्छा नहीं गए हो? हेलो, आप कहाँ रहते भाई साहब? मैं तो यहीं रहता हूँ, कहाँ? उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं? हाँ यहीं अच्छा, यहीं रहता हूँ। तो उड़ीसा के बारे में भी लोगों ने कहा कि जब नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे तो कालिया योजना थी, वहाँ महिला खाते में ट्रांसफ़र करने की बात थी और उसको चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाकर रोक दिया गया था, जिससे वहाँ सरकार रिपीट नहीं हुई और लोकसभा में बीजेपी को फायदा हो गया। ऐसा आपको लगता है? ऐसा होता है? ना ऐसा कुछ नहीं। अभी बड़ा काम भी करा नहीं, वो गद्दार जो क्या उसका था, ये था वही है पांड्यान, हाँ। उसी के चक्कर में सब पैसा लुटा लिया, बस वही है। नवीन बड़ा एक नंबर गद्दार है, कुछ काम फाम करा नहीं, सब एवॉर्ड खाली झूठा लेता, सब काम कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं करा। अभी तक गांव में, हमारा गांव में है अभी रास्ता भी नहीं बनाया। हमारा गांव में उड़ीसा के कौन से जिले से? तो हमें भद्रक डिस्ट्रिक्ट है, भद्रक डिस्ट्रिक्ट रामकृष्णपुर। अच्छा, हाँ बंद ब्लॉक, लेकिन एक रास्ता अभी तक भी नहीं, इतना गद्दार चला। वहाँ बीजेपी की सरकार कैसा काम कर रही है? तो हमें पता नहीं, बट जो करा अच्छा करा होगा, सब अनऑथराइज जी को अभी डिमोलाइज कर रहा है, अच्छा कर रहा है, सुन रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। लेकिन हम तो रहते हैं दिल्ली में, बट आई एम स्टेइंग लास्ट 30 साल से यहीं रहता हूँ। तो उड़ीसा नहीं जाते? साल में 2 बार जाता हूँ बस। नहीं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अलग अलग चुनावी राज्यों में कैश ट्रांसफर स्कीम ना अभी जीत की गारंटी माना गया है। तो बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि नहीं, जहां पर कैश रोका गया वहां उनकी सरकार नहीं आई और जहां कैश ट्रांसफर कर दिया गया, गलत है। ये सब ये लगता है आपको? ना इसमें गलत है, मुझे तो नहीं लग रहा है। बहानेबाजी है। बहानाबाजी है, बिल्कुल। कि चुनाव आयोग ऐसा कोई काम नहीं करता? ना ऐसा कुछ नहीं। पैसा जो काम करता है उसको लोग वोट देते हैं। उस बिल्कुल काम के हिसाब से वोट देते हैं, ये पक्का 100%। थैंक यू। ओके, तो इसीलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जो कैश ट्रांसफ़र स्कीम है, कैश ट्रांसफ़र स्कीम को लेकर एक जीत की गारंटी मानी गई। लोगों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कई सारे, कैसे हैं सर?